नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्पॉटलाइट पर है आज गैस लाइट। और गैस लाइट की स्पॉटलाइट में आज ये तीन लोग, सर अली खान, चित्रांगदा सिंह और विक्रांत। मैं से बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जब मैं आया सेट पे मैंने देखा कैंडल्स लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद थी कि शायद गैस लाइट होगी यहाँ पे। है सर, है बीच में। ये रही अच्छा, जो जल नहीं रही है फिलहाल। हाँ जल नहीं रही है, उसमें वो भी नहीं लग रहा, वो पेट्रोमैक्स का नहीं जो था, वो खत्म हो गया। निकाल इट वाज एक्चुअली, देखिए अच्छा वो थोड़ा जल काला रहा हो था, गया हाँ वो। राइट राइट। बट ये देख के लग रहा था कि सस्पेंस कम और हॉरर फिल्म ज़्यादा लग रही थी मुझे। मैंने कहा शायद कैंडल्स नज़र आ रहे हैं, अभी कोई कैंडल उठा के घूमता नजर आया। खैर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि ये जो जॉनर है, इसका फैन सबसे बड़ा आप तीनों में से कौन है? कंपेयर कैसे किया? इन्होंने सबसे ज्यादा किया एक्चुअली थ्रिलर्स, तो आई गेस सबसे बड़े फैन ये आई हैं। थिंक फैन एज ऑडियंसेस हम सभी हैं। सभी हैं जी ओके, बट एक होता है कि जब आप इस तरह की फिल्म करते हैं तो जो ये कास्टिंग है, अनयूजुअल कास्टिंग है और ये चौंकाती है। आप लोगों को जब एक दूसरे के बारे में पता लगा तो आप लोग चौंके या सिर्फ हम जैसे लोग ही चौंक रहे हैं? नहीं, मुझे आई डोंट नो चौकन्ना इज द राइट स्टेट ऑफ माइंड, बट आई थिंक दैट बहुत एक्साइटिंग लगा मुझे कि हम तीनों को एक साथ देखना, कि इट्स नॉट अ थिंग दैट यू अंडरस्टैंड इमीडिएटली, यू नो। आई थिंक दैट वे आई हैव बीन टच्ड विद वेरी लकी। सडनली मुझे धनुष और अक्षय सर की याद आई, क्योंकि जब उसका भी पोस्टर निकला था तो बहुत लोगों को था कि यार दिस एज डायनामिक इज जस्ट अ बिट वियर्ड, लाइक दिस कास्टिंग इज डिफरेंट। और मुझे ये पोस्टर भी देखकर वो ही लग रहा है कि समझ नहीं रहा है कि क्या है, विच इज़ आई थिंक ग्रेट फॉर नाउ, क्योंकि जब आप देखोगे आपको सब समझ आ जाए। नहीं वो तो है, बट अक्षय और आपने दानुष का कंपैरिजन किया है, बताया उनके बारे में। बट यहाँ पे जो बात है वो है कि एक जिस तरह का सिनेमा विक्रांत करते आए हैं, जिस तरह का सिनेमा आप करती हैं, जिस तरह का सिनेमा आपने किया है अभी तक, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक डिफरेंट मिक्सचर ऑफ कास्टिंग एंड फिल्म से क्या एक्सपेक्ट किया जाए। क्योंकि विक्रांत की फिल्म देख के आपको लगता है हाँ ये विक्रांत की फिल्म, विक्रांत ने ये फिल्म की है तो ये इस तरह की होगी, या ये एक कमर्शियल जोन में है या किस जोन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा था। मेरे हिसाब से मुझे लगता है, एंड आई थिंक आई कैन ऑलमोस्ट स्पीक फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी हैव बीन गिविंग इंटरव्यूज द होल डे टुगेदर, कि एज एक्टर्स हम में से कोई नहीं चाहता कि आप हमें एक टैग करें, टैग में बंद कर दें Right. कि ये है तो ये सिर्फ ये ही कर सकता है। इनफैक्ट वो जो हमारा प्रमोशनल जो हमने किया था वो एलिवेटर में, मुझे एक्चुअली सबसे अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि वी डोंट ओनली वांट टू डू ग्लैम डॉल रोल्स, वी डोंट ओनली वांट टू बी नोन फॉर एन आइकॉनिक सॉन्ग, वी डोंट ओनली वांट टू बी बीइंग यू नो अ स्मॉल टाउन हीरो, वी ऑल वांट टू डू एंड वी ऑल हैव आल्सो डन अदर काइंड ऑफ वर्क। Right. It's just we haven't been labeled as that maybe. Right. And I think the good thing about this genre is that मेरे लिए तो पहली बार मैं कर रही थी, पहली बार कर रही हूँ। पहली बार आप व्हीलचेयर पे भी बैठी पहली हैं। बार बहुत चीजें हो रही हैं, पर मुझे I think धुंध की याद आ गई, डैनी साहब की धुंध थी, आपने शायद देखी हो। नहीं सॉरी, नहीं देखा मैंने आपने? सुना है, सुना। बहुत आप अच्छी देखिएगा फिल्म है, आपको। जी, जरूर जी। देखेंगे। जी। But I think it was just exciting to be able to work in an environment that one didn't fully expect. वो हमेशा अच्छा रहता है। बट टेल मी, आप इस फिल्म के सेट पे जाने से पहले आपस में आपकी मुलाकात हुई थी या फिल्म के दौरान ही मुलाकात हुई, और हुई तो किस तरह के भ्रम तो नहीं बोलूँगा मैं, बट एक इमेज आदमी फिल्म देख के बना लेता है, वो किस तरह के टूटे? भ्रम तो आपको हुए थे, आप बताओ। हाँ, कुछ तो मैंने पढ़ा था इनके बारे में, इनके इंटरव्यूज में अभी। जी मतलब बहुत भयंकर तरीके से भ्रम टूटा था। एक परसेप्शन सारा को लेके खास ये था कि ब्लू ब्लड हैं और यू नो, एंड क्योंकि इनकी फिल्में भी देखी थी। फिर वहाँ पे मच्छर ने काटा और लाल खून निकला और इन्होंने बोला वाह ये तो नॉर्मल लड़की है, और फिर हम बन गए दोस्त। तो एक बहुत ही मैसिव तरीके से, एंड आई एब्सोल्युटली कंसीड दिस थिंग कि यू नो वो प्री कंसीव्ड नोशन वाज माइल्स ऑफ, यू नो, इन हर ओन राइट शी इज अ बिग स्टार एंड यू नो कम्स फ्रॉम अ lineage of, She speaks well. शी इज हाईली Yeah. एजुकेटेड एंड हाईली वाइज एज वेल। बट कीपिंग दैट असाइड, तो जब मैं सेट पे आया था, और हालांकि मेरी मुलाकात इनसे पवन सर के घर पे हुई थी पहली बार रीडिंग के दौरान, और जितनी ये तैयारी ऑलरेडी कर चुकी थी, Really? जी जितनी तैयारी कर चुकी थी, और वो देख के मैं काफ़ी इनिशियली चौंक गया था। और जितनी मेहनत ये सेट पे करती हैं, तो ये जो ब्लू ब्लड है या फिर प्रिविलेज्ड हैं, ये सारी चीज़ें वहीं धरी की धरी रह गई, क्योंकि इन्होंने फिजिकली, इमोशनली और मेंटली इस किरदार में इतना ये रच गई थी और इतनी मेहनत इन्होंने की है। आई थिंक
इट्स इनक्रेडिबली कमेंडेबल, यू नो। आई थिंक वो मेरा भ्रम टूटा था। और मैम को लेके मैं हमेशा से मेरा ये था कि शी इज एक्सट्रीमली पॉइज्ड, बहुत ही ग्रेसफul हैं, और वो ईरानी के कैरेक्टर के लिए मतलब एक शाही बिल्कुल खान बिल्कुल फिट है, ब्लू इट्स एन ब्लड। एप्ट casting. I have acquired. You were born in it. मैंने मच्छर दे दिया आपको, हरे खून वाला, हरे नहीं नीला। No, but that's my character. Rukmini Right. also acquires it. जी। या oh You know, yeah. that's what I was saying here actually, that she acquires it. No, but the kind of personality you have, वो देख के लगता है कि आप ब्लू ब्लड आप भी हैं। कहीं ना कहीं शायद कुछ पीछे कहीं पिछले जन्म में शायद रहा चेक होगा। करना पड़ेगा। Right. No, but thank you so much. जी जी। बट मैं आपने इन दोनों के बारे में आप क्या बोलेंगे? जैसे उनका भ्रम टूटा, नहीं, मेरे असल में ऐसे कोई या मैं ऐसे भ्रम पूछूं नहीं कि थे। आपने कोई फिल्म जो पहली फिल्म एक Like, दूसरे की मुझे जब मुझे पता चला और जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली थी, तभी फिलहाल में मैंने वो देखी थी आपकी फिल्म हसीन दिलरुबा, एंड आई हैड लव्ड इट, क्योंकि उन्होंने इतनी सटल परफॉर्मेंस, इतनी रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस करी थी उसमें, एंड like just the way he turned around that whole positive to negative, it just amazing. So मुझे तो पहले से पता था कि बहुत talented हैं, and obviously when I saw him on sets तो confirm, you know, it's like you excited to see कि क्या होगा, like how do you improvise, what does he do. Right. So that I think is very exciting. With Sara, लाइक मैं इनको कह चुकी हूँ कि मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था जब ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रही थी और फेमिनिज्म के बारे में बात कर रही थी, और क्या उसका मतलब होता है एंड कितना उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, इंडिया की बात अलग है, एंड हाउ वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ वेयर वी आर, लाइक यू नो, स्टफ लाइक दैट। बट आई जस्ट थॉट दैट शी मेड सो मच सेंस एंड आई रियली लाइक्ड, एंड वेरी सिमिलर टू जैसे मेरे थॉट्स हैं। तो मुझे तो ये लड़की पहले से ही काफ़ी पसंद थी। बाकी व्हेन आई मेट हर आई वाज लाइक थोड़ी पागल भी है थोड़ा खिसकी भी है। आपको पोएट्री कितनी सुनाई इन्होंने सेट पे? She spared me. No, but she's lovely, and I think जब इनको इतना हार्ड वर्क करते हुए देखा, and just the whole intention of wanting to do it right and get it right, and you know, like the hard work behind it, so nice to see and work with actors who, Right, you know, right. working so hard for the film. So वो सबकी फिल्म है after जी, all. जी। So yes. सर, आपने जो इनकी कोई भी फिल्म देखी, पहली फिल्म देखी होगी, तो उन बतौर एक्टर एक क्या जहन में एक इमेज बनती है हर एक की? दोनों में से अगर आपकी पूछूं कौन सी फिल्म आपने पहली इनकी देखी और देखने के बाद आपको जो एक इमेज इनके फिल्म दिमाग में? देखी तुमने सारा कोई? देखी तो है, अच्छा। but Let's. no, in Mumbai Love, in fact, I saw in It's Love. called Modern Love. In Mumbai, right? Yeah. So then? Okay, fine. Yeah. Modern Mumbai Love. I don't know what she's saying. No. Modern Love, yeah. अभी I've आपने seen- खुद तारीफ की है इनकी कि ये बहुत स्मार्ट हैं, अच्छा बोलती हैं। मैं ये अच्छा नहीं, बोलती हूँ, अच्छा, मैंने बोला, ये तो आपने ये बोल तो दिया मैंने ना, बोला। इसलिए मैं अटक गई। No, so I thoroughly enjoyed that. I've seen Haseen Dilruba also. I told you about that. I thoroughly enjoyed it. But मुझे मतलब उनके काम को देखकर ऐसा कोई दिमाग में प्रीकंसीव नोशन नहीं था। But मुझे कहीं ना कहीं I'll just say that उनकी एक इमेज शायद मेरे दिमाग में थी that मुझे नहीं लगा था इतने इजीली मैं उन्हें अप्रोच कर पाऊंगी और इतनी जल्दी इतनी ऑर्गेनिक फ्रेंडशिप हो जाएगी। हो गई, मतलब इतनी जल्दी। आई डेंट थिंक सो। वन वुड हैव एक्सपेक्टेड मे बी बिकॉज आप जैसे कि आप कह रहे थे कि हम तीन अलग अलग दुनिया से आते हैं, you know, तो शायद उस वजह से मुझे पता नहीं था कि इतनी सिमिलैरिटीज़ होंगी, इतनी अलग अलग विषयों पे बात करने में मज़ा आएगा। सो इट वाज क्वाइट नाइस। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू गेट अलोंग विद यू ऑल एज वेल एज आई डिड, व्हिच हैज नथिंग टू डू विद आवर वर्क, राइट और मे बी इट डज, आई डोंट नो, बट या। राइट। बट मुझे ये बताइए कि जब आप तीनों, जैसे आपने कहा अभी अलग अलग जगह से जब आप मिलते हैं, तो आइस ब्रेक करने में वक्त लगता है या एकदम से हो गए? ऑनेस्टली मेरे साथ एज अ पर्सन एकदम से हो जाती है। अगर दूसरी मुलाकात में यू डोंट लाइक मी, यू प्रॉब्ली वोंट लाइक मी एवर, बट फर्स्ट मीटिंग यू प्रॉब्ली वोंट लाइक मी। सो द सेकंड इज द ट्रिक वन विद मी। या सेकंड पे पता चल जाता है। बट आपके लिए मुश्किल होता है आइस ब्रेक करना? मतलब आपके लिए नहीं, किसी और के साथ कौन से ऐसे किस तरह के लोग होते हैं जिनके साथ आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ से तो दूर ही भागना है? ओवरली जजमेंटल पीपल विच नीदर ऑफ देम वर। लेकिन अगर मुझे वो वाली फीलिंग आए, क्योंकि मुझे फिल्टर करना आता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करना है, कभी कभार मुझे लगता है कि करना चाहिए, ज़रूरी होता है, यू नो, इट्स इनअप्रोप्रिएट, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, बट आई कैन नॉट। आई ट्राई एंड आई हैव कम अ लॉन्ग वे आई थिंक, बट आई स्टिल हैव दिस इम्पल्सिव लाइक क्रेजी नेचर। तो अगर मुझे फीलिंग आए कि यू आर वेरी जजमेंटल एंड यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग पॉजिटिव इन माई लाइफ, देन आई excuse myself
But otherwise, it's all good. That's such a good एंड mechanism. व्हाट अबाउट यू? आप दोनों की सेम कि कितना मुश्किल होता है. कितना मुश्किल होता है I think to some extent और किस like तरह के लोगों के साथ आप नहीं आगे बढ़ना चाहते दोस्ती को लेके? see I'm not as extroverted as she is. मैं थोड़ी सी introverted हूँ. मुझे time लगता है. I read a person, you know. But sometimes it's just so quick to know. Like you know, she has no filter. It's just you know the real face. You know it right away. And एक वो instant एक energy. मतलब it's an instinct thing. It's like that 6-second rule, right? You make that in the 6th second. You make that. But if I can't read a person, then I kind of really take my time, and then I'll, you know, of course, be professional and everything. But थोड़ा सा ऐसा होता है. It's yeah. सर आपकी सर बारी। मुझे भी बहुत समय लगता है एक्चुअली ओपन अप होने के लिए, बट देन देयर आर पीपल लाइक सारा हु वॉक इनटू योर लाइफ एंड एज शी सेड, यू नो, हु आर लाइक एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट. कई बार ऐसा लगता नहीं है कि आप पहली बार मिले हैं या काम कर रहे हैं, तो या आई मीन वो है मतलब. बट अदरवाइज मुझे बहुत वक्त लगता है आम तौर पे, बट कई बार जिंदगी में सारा जैसे लोग मिल जाते हैं जो आपको और ज्यादा खोल देते हैं, एक्सट्रोवर्ट बना देते हैं। या कहीं ना कहीं राइट। बट जो और जिन किन लोगों से दूर रहना पसंद करता हूँ, जैसे सारा ने कहा, जो बहुत ही आसानी जैसे से कि सारा नहीं, जैसे कि सारा ने कहा, जो आसानी से जज कर लेते हैं, वो थोड़े से, क्योंकि मैं वक्त लेता हूँ, तो अगर कोई इनिशियली मुझे अगर जज कर लेता है तो फिर मैं भी उनसे राम राम। राइट। चलिए, आपने जज की बात की, आपकी फिल्म का नाम गैस लाइट है। हम गैस राइट करते हैं कि मैं आपके बारे में जो सोचता हूँ वो गलत है, ऐसा ही, या जो एक इमेज मुझे आई है आप लोगों को लेके आपकी फिल्म में या आपके इंटरव्यू सब कुछ देख के, तो आप मुझे बताइएगा, और आप एक एक के बारे में मैं बोलूँगा, आप मुझे गलत सही भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं और एक दूसरे के बारे में आप बोल भी सकते हैं। जी, तो सबसे पहले सारा से शुरू करते हैं। सारा का मुझे लगता है कि आप अपने काम में अच्छी तरह इन्वॉल्व है, सब कुछ आप कर रही हैं, बट हमेशा एक कोई चीज़ दिमाग में घूमती रहती है और एक चीज़ की किसी की तलाश रहती है। कोई एक दिमाग एक कोई चीज़ है। मुझे नहीं खेलना ये गेम होता है। I didn't expect this. Is this true? मुझे नहीं पता क्या बोल नहीं, रहे हो? आप बोल सकते हो नहीं, कि नहीं, 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 ऐसा नहीं है। इसका मतलब कुछ नहीं this है। is true. मुझे नहीं पता। देखो उन्होंने मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ because of this whole she has no filter, we can read her and all, तो आंखें बंद कर लूँगी, कैसे पढ़ोगे? अच्छा, ओके। विक्रांत, आप संतुष्ट हैं और अपने काम से मतलब है, अच्छा काम करना है और करते रहना है, लेकिन आप दौड़ में या कंपटीशन उसमें बिलीव नहीं करते, सिर्फ काम करते जाना है। इज इट राइट और रॉन्ग? आई थिंक फेयरली आई वुड से 50-50। आप चाहे कितना भी डिस्कनेक्ट करना चाहें अपने आप को उस दौड़ से, कॉन्शियसली आप कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि हाँ, संतुष्ट हूँ अपने काम से और जो भी ऊपर वाले ने दिया है उससे, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अब भी करना चाहता हूँ, तो वो एक भूख जो है वो अभी भी बरकरार है। जी जी, तो 50-50। ओके। जी, आप जो आप कर रहे हैं, आप खुश हैं, आप करना चाहती हैं ज़्यादा, लेकिन आपको आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वो रानी महारानी वाला जो एक, मतलब नॉट इन बैड वे, वो एक एटीट्यूड है। इज इट राइट और रॉन्ग? See, I mean, कंटेंट नहीं बोलूंगा मैं, बट content नहीं, I हाँ, don't think हाँ, I'm like a very well content, satisfied, I don't know, कुछ थोड़ा mixture है, but I think you're right, मतलब ऐसा I don't think I'm okay, let's just try and put it, I think I'm very passionate about what I do, but I'm not overly ambitious, which is I think not a good thing. वो होना चाहिए, but like you can't change who you are, तो but I'm extremely passionate about my work. ऐसा नहीं है कि you know I would just like lay back and not you know take it seriously, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, ऐसा मैंने बोला भी। हाँ, so ऐसा नहीं है, अगर वो रानी लाइक ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैंने ऐड कर दिया क्योंकि आपके कैरेक्टर के साथ जाता है भाई। Maybe not maybe that. but if I can add, I think Yeah, the first time I'm probably even feeling like that. I think Because I think the passion makes up for it. I know her now, so I get what she's saying, and I would have said it exactly this way. Like, she doesn't have maybe a crazy sense of ambition, and even though, like you said, maybe वो होना चाहिए, लेकिन अगर उसके बिना आप अपने काम में इतनी शिद्दत दे सको, तो फिर क्या ही चाहिए? And I think you have it. So, but if like, yeah, next level passion, I feel. personally So then, adding, like in terms of a personal trait, nothing at the cost of dignity, I feel. Yeah. Yeah. That's the right word. Yeah. Dignity. That's the right word. yeah. Yeah, Yeah. I mean, Maybe that.
हाँ नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ डिग्निटी। चलिए। अगर आया तो आया, नहीं आया तो कोई ठीक बात है। वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, you मतलब were right, lazy I नहीं। think. Yeah. मैं तीनों केस में राइट था इसका मतलब। at least them for sure. But listen, I'm even wearing lenses, man. So like, how much more can I hide? I'll shut my eyes the whole time or what? आप काफ़ी कमाल की मतलब हम बात करेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल। कॉफी पे चर्चा, चाय पे चर्चा। नहीं सर, कॉफी अगर आप देंगे तो आ जाएगी। हाँ ठीक है, डन डन। जाते जाते एक चीज़ मैं पूछूंगा, पेपराजी या मीडिया, उसको लेके आपका क्या सोचना है? बिकॉज द वे जिस तरह से सैफ साहब ने भी बोला, आलिया ने भी बोला, आर यू हैप्पी विद इट? शाप कहते हैं ना, वो अभिशाप है या वरदान है, ऐसे बात करते हैं। ऐसे बात करने में फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो है। अब अगेन लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस, वो बदलने तो वाला नहीं है। लेकिन आई फील लाइक हर चीज़ के नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स भी होते हैं। यू नो, मैं सिडनी में थी, एक मीट और ग्रीट के लिए गई थी, और वहाँ पे जब मैंने देखा सिडनी में, मेलबर्न में, जब लोग आ रहे थे और बोले वी लव योर रील्स, वी लव योर सॉन्ग्स, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोग मुझे जानते हैं और इस बात से मैं बहुत क्लियरली वाकिफ़ भी हूँ। मीडिया भी, उन्होंने मुझे अपनी पहली 2 फिल्मों के बाद बहुत प्यार दिया और मैं तब भी बोलती थी आई डोंट डिजर्व दिस मच लव एंड आई वाज राइट, लेकिन बहुत ज़्यादा दिया। तो द सेम पीपल दैट प्रॉप यू अप विल समटाइम्स ब्रिंग यू डाउन। तो दोनों चीज़ें होती ही हैं आई फील। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इसका भी एक तोड़ है, रोज़ सुबह निकलें, जो कपड़े पहने अपना इंस्टा पे फोटो डाल दें, फिर कोई पीछे नहीं भागेगा कि आज क्या पहन के कौन निकला। कपड़ों की किसे पड़ी है? नहीं, वही तो आज अगर वो होता तो जिम अवतार में ये दिखे, उसमें ये दिखे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू।